टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस नंबर 15 है आज। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट प्रकाशित करता है? तो कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रकृति संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है वो संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट प्रकाशित करता है। पहला। सेकंड क्वेश्चन है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? सुभाष घई ने। पहला ही ऑप्शन सही है, सुभाष घई ने 2022 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टोटल कितनी अनुसूची है? टोटल 12 है। और जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 थी। ठीक है ना। तो तीसरी अनुसूची का ये पहला ऑप्शन सही है, शपथ या अभिकथन से संबंधित है। ठीक है ना। कौन सी? तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नॉर्वेस्टर्स काल वैसाखी से संबंधित है। तो कौन है? पश्चिम बंगाल और आसाम। सेकंड ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल और आसाम। आसाम प्री मानसून बौछार नॉर्वेस्टर्स काल वैसाखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? तो पहला ही ऑप्शन सही है, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया श्वेत पटल। फोर्थ ऑप्शन सही है, कॉर्निया श्वेत पटल है वो जब नेत्र दान करते हैं, मतलब नेत्र दान कर देते हैं तो उस समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो नेत्र का भाग है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो होता है कॉर्निया श्वेत पटल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने वाले लघु ग्रह कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? क्षुद्र ग्रह। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई 123 पे नामक फीचर फोन के लिए यूपीआई और 2022 में लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन का नाम क्या है? क्या नाम रखा है? डिजी साथी। डिजी साथी। डिजी साथी नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? ज्यादातर सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, 100%। किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से प्रेरित है। लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित घटनाओं को उनके द्वारा हुए वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, प्रथम से अंतिम तक। तो सूरत विभाजन, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में सत्र, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखो इसमें उसने ऑप्शन में दे रखा है कि भाई क्यू तो सबसे पहले ही हुआ था, क्यू है ना। तो इसको तो भूल जाओ। अब सेकंड नंबर पे क्या हुआ था? तो सेकंड नंबर पे हुआ था वंदे मातरम। भारत वो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है। तो क्यू आर, उसके बाद हुआ था सूरत विभाजन, तो क्यू आर पी और उसके बाद एस। तो वो कौन सा है?
QRPS, सेकंड ऑप्शन सही है, QRPS। नेक्स्ट है डैश को बिना बुझे चूने के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? 12 का ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट है कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो वो दुबई की सरकार है। ठीक है, दुबई की सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित दुनिया की पहली सरकार है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये कहाँ है? उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो किसकी है? यूरोपियन संघ की, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है इनमें से? यह फास्फोरिक सामग्री से भरपूर होता है, ये कथन गलत है। बाकी यह दक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इनमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो कौन सा अधिनियम लाया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, है ना। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 साल किस सन में की गई थी? 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? आर्मेनिया के साथ, आर्मेनिया के साथ, आर्मेनिया के साथ, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, ठीक है ना। 19 का पहला ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन आता है एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से प्रतिपादित है? तो किससे है? किराना घराना से, किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? 3 में। भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, यह 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जो मध्यकाल मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी वीडियो बनाई है उसमें देखना। ये जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था कि लॉर्ड कर्जन, मैंने ट्रिक भी बताई थी, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। जिस समय ये जो भारत में गवर्नर था अंग्रेज, उसके ऊपर कर्ज हो गया था बहुत ज्यादा, तो उसे बंगाल का विभाजन करना पड़ा। कुछ हिस्सा उसने अपने पास रख लिया और कुछ को उसने बेच दिया। उस टाइप से मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, जिससे आप कभी भूल रहेगा। उस बंदे के ऊपर कर्ज हो गया था बहुत ज्यादा, उसने अपने कर्ज को उतारने के लिए कुछ हिस्सा बेच दिया, है ना। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, है ना। तो यह लॉर्ड कर्जन द्वारा बिल्कुल सही है और ये 1905 में हुआ था। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह समुद्री है और उनकी त्वचा कांटेदार होती है? तो इसका कौन सा? फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइनल एकाइनोडर्मेटा, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का 25 जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई? तो किसके द्वारा जारी की गई है? क्वेश्चन नंबर 25 प्रथम द्वारा जनवरी 2022 में किस गैर सरकारी संगठन? वो गैर सरकारी संगठन कौन सा है? प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों है, तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो दही के निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी को कोवैक्स नामक कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मलेरिया नहीं है। मलेरिया जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। बाकी पेचिस, डिप्थीरिया और प्लेग सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? इनमें से सुधा मूर्ति द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? तो वो है महाश्वेता। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाश्वेता सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का उपयोग किया गया है? तो वो है लाल रंग का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश स्थानांतरित किया था? तो कहाँ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? दौलताबाद। यदि आपने ये वीडियो भी देखनी है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल डीपली मध्यकालीन भारत को मैंने समझाया है। कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा सकता, आप देख सकते हैं भले जाकर। नेक्स्ट है, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है? तो सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल इनमें से त्रिशूल है, पहला ही ऑप्शन सही है। त्रिशूल सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजनों में हाल ही में भू आकृतियां हैं? तो वो है हिमालय और उत्तरी मैदान। गला खराब हो रहा है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना। किस टीम ने 2023 की रणजी ट्रॉफी जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, ध्यान रखना। निम्न में से त्योहारों और उनके प्रदेश से संबंधित कौन सा युग्म सही है? द्रुक्पा सेसी गोवा, ओनालू उड़ीसा। केवल 1, केवल 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही बताना है, न तो फर्स्ट न है। देखो द्रुक्पा जेसी किसका है? ये सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है, तो ये गलत हो गया। और वोनालू उड़ीसा किसका है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। वोनालू किसका है? आंध्र प्रदेश और, तो ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। ये किसका है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? तो वो कौन सा है? 21A के समान अनुच्छेद 51 के। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 51A के, ठीक है ना, 51A का क्लॉज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत कोशिका से बना होता है? तो मृत कोशिका से इनमें से कौन सा बना होता है? फेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? इलाहाबाद शिलालेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। किससे? समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान के कण का रैखिक संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है? संवेग p से प्रदर्शित करते हैं, p स्क्वायर अपॉन, ये माउस से थोड़ा ऐसे ही आता है ना, माउस से लिख रहा हूँ ना, p स्क्वायर अपॉन 2m,
ठीक है ना, 2m। तो पी स्क्वायर की जगह पे कितना 50, तो 50 इंटू 50, ठीक है ना, 50 अपॉन 2 इंटू 50, इससे ये चला गया 2 से ये 25 टाइम, तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो किसका है, बिहू असम का है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक विकास के कारण होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है, तो तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो उस समय किसकी हुई थी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की हुई थी। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ ये क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, एम श्रीनिवास को, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं एम श्रीनिवास। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं, तो कितने जोड़े होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों के साथ अच्छी तरह से तैयार सहायक संधि में प्रवेश करने वाले पहले नवाब कौन थे, तो इनमें से पहले नवाब कौन थे, हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है ना, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि की थी अंग्रेजों से, है ना, तो 47 का थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक इंसुलेटर का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है, डायमंड हीरा, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का प्रवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था, तो 49 का थर्ड ऑप्शन सही है, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वह सरकार का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है जी, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बिल्कुल सही है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, यह संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, नमस्कार।